प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, हो सकता है कि आपके पास कुंडली ना हो, जन्म की तारीख आदि की जानकारी ना हो आपको, तो आप अपने जीवन में चंद्रमा को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? हाथ की रेखाओं के माध्यम से आप चंद्रमा को जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? चंद्रमा होता कहां है हाथ में? हथेलियों में बुध पर्वत के नीचे चंद्रमा का पर्वत होता है। ये हथेली के जड़ को स्पर्श करता है। बुध का पर्वत सबसे छोटी उंगली के नीचे का है और इसके नीचे का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो है, ये चंद्रमा का पर्वत है। यहां से लेकर के नीचे तक ये पर्वत होता है। इस पर्वत से व्यक्ति के मन और आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। हमारे विद्वान दर्शक ये बात जानते होंगे कि चंद्रमा का मतलब मन होता है। तो किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्रमा को देख करके आप उसके मन को और उसकी आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। इस पर्वत से आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी जान सकते हैं। जीवन में अचानक दुर्घटना घटने वाली है तो इस पर्वत पर चिन्ह आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं। ये पर्वत व्यक्ति के स्वभाव और सोच को भी बताता है। आपके स्वभाव और सोच को बदल भी सकता है, अच्छा भी बता सकता है। और सच क्या है, अगर आपका स्वभाव खराब है, आपकी सोच बुरी है, तो उस बारे में भी आपकी सहायता कर सकता है। लेकिन मुख्य रूप से चंद्रमा के पर्वत को देख करके हम आपकी मानसिक स्थिति को, आपके मेंटल लेवल को ज्यादा आसानी से जान सकते हैं। अगर चंद्रमा का पर्वत आपके हाथ में उभार लिए हुए है, चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ है, यानी हाथ का ये वाला हिस्सा अगर उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ है, तो इसे हम उत्तम कहेंगे, इसे हम अच्छा कहेंगे। अगर चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ है तो ऐसे लोगों का मन मजबूत होता है और सोचे हुए काम को करने की ताकत इनके अंदर होती है। जो बात सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा का पर्वत ज्यादा उभार लिए हुए है तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है। नॉर्मल उभार अच्छा है, लेकिन ज्यादा उभार है तो व्यक्ति कल्पनाशील होगा और इनकी ज्यादातर योजनाएं कल्पना में ही रहेंगी, धरी की धरी रह जाएंगी, क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी। अगर ये पर्वत दबा हुआ है तो ये मन को कमजोर करता है। चंद्रमा के पर्वत का दबा होना मन के लिए अच्छा नहीं है, ये मन को कमजोर करता है। व्यक्ति मलिन और उदास रहता है, उसका मन हमेशा बुझा बुझा रहता है। और अगर चंद्रमा का पर्वत दबा होगा तो आपके मन में पॉजिटिव चीजें नहीं आएंगी, ज्यादातर नकारात्मक विचार, ज्यादातर निगेटिव चीजें आपको परेशान करेंगी। इसीलिए ये बात समझ लीजिए कि चंद्रमा के पर्वत की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर चंद्रमा का पर्वत बेहतर नहीं होगा तो मन को लेके, मन की स्थिति को लेके आपको बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कुंडली में योग होते हैं चंद्रमा के, गजकेसरी योग है, लक्ष्मी योग है, अमला योग है, इस तरह के तमाम योग होते हैं। वैसे ही हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर चिन्ह होते हैं और वो चिन्ह योगों के बारे में बताते हैं। जैसे अगर चंद्र के पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं हों तो व्यक्ति हमेशा चिंता करता है,
हमेशा तनाव पालता है, 24 घंटे उसकी चिंताएं चलती रहती हैं, उसका मन शांत नहीं होता है। हालांकि इससे यह भी पता चलता है, चंद्रमा के पर्वत पे बहुत रेखाएं हों तो व्यक्ति क्रिएटिव भी होता है। चित्र बनाना, कला, संगीत, म्यूजिक, आर्ट, क्रिएशन की टेंडेंसी भी होती है। चंद्र के पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो व्यक्ति को जल से भय होता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि नदी के बीच में जाके मत नहाओ, समुद्र की यात्रा मत करो, पानी में जाने से बचो वरना जल से खतरा होगा। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है। चंद्रमा के पर्वत पे तिल होने का मतलब है कि आपको डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ सकती हैं। इस पर्वत पर ज्यादा क्रॉस हो या चंद्रमा के पर्वत पर कालापन हो तो मानसिक बीमारी होने की संभावना होती है और ऐसे लोग डिप्रेशन में जा करके किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी, निगेटिव थॉट्स, अपने आप को अंधेरे में रखना, अकेले रखना, तमाम तरह की जो डिप्रेशन की टेंडेंसी है वो उनके अंदर दिखाई देती है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर वर्ग हो, स्क्वायर हो तो व्यक्ति हर तरह के अनिष्ट से बच जाता है। चंद्रमा के पर्वत पर वर्ग होने का मतलब कि अगर चंद्रमा खराब है तो भी आप बचेंगे चंद्रमा से, चंद्रमा की निगेटिविटी से आपकी रक्षा होगी। और चंद्र पर्वत पे वर्ग होने का मतलब यह है कि आपकी आयु की रक्षा भी होगी। यह आयु की रक्षा के लिए बहुत मजबूत चिन्ह है। देखिए, हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर काला तिल है, चंद्रमा के पर्वत पर क्रॉस है, चंद्रमा का पर्वत दबा हुआ है, तो ये तमाम चीजें आपके मन को बड़ा परेशान करेंगी, आपके मन की स्थिति को खराब करेंगी। क्या उपाय किया जाए इससे बचने के लिए? पहला काम, पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। लेकिन जब आप पूर्णिमा का उपवास रखेंगे तो केवल जल और फल ग्रहण करेंगे, वही आपके लिए बेहतर होगा। चंद्रमा चूंकि गड़बड़ है, उसको बेहतर करने के लिए भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना आपको करनी होगी। भगवान शिव की जितनी ज्यादा पूजा करेंगे उतना ही बेहतर होगा। एक चांदी का गिलास खरीद लें और नियमित रूप से चांदी के गिलास से अगर आप पानी पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा अगर हाथ की रेखाओं में गड़बड़ है तो रात में देर तक मत जगिए। अगर आप रात में देर तक जगेंगे, चंद्रमा और कमजोर होगा और चंद्रमा कमजोर होगा तो मुश्किलें आपकी और ज्यादा बढ़ेंगी। भोजन में दूध वाली चीजों का प्रयोग बढ़ा दीजिए, जैसे दूध पीजिए, पनीर खाइए, दही खाइए। दूध वाली चीजों का जितना इस्तेमाल आप करेंगे या दूध का प्रयोग जितना आप करेंगे, चंद्रमा को उससे शक्ति मिलेगी। अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करिए, क्योंकि चंद्रमा का मतलब माता होता है। अगर आपकी माता आपको आशीर्वाद देंगी, आपके लिए प्रार्थना करेंगी, आपका जुड़ाव माता के साथ ज्यादा होगा तो आपका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा अगर हाथ की रेखाओं में गड़बड़ है तो सलाह लेकर के एक मून स्टोन सलाह लेकर के चांदी में बनवा करके राइट हैंड की, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनिएगा सोमवार की रात को। अगर आप ऐसा करते हैं और आपके हाथ की रेखाओं में चंद्रमा गड़बड़ है तो चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो ये कि आपके हाथ में चंद्रमा के पर्वत पे अचानक तिल आ गया,
यानी डिप्रेशन में जाने की संभावना बनी हुई है, आप कभी भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, ये सूचना मिल रही है। दूसरा ये है कि आप डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन में डूबे हुए हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जिन लोगों के डिप्रेशन में जाने की संभावना है, जा सकते हैं, वो ऐसा करें, एक मून स्टोन बनवा के जरूर पहन लें और तुरंत अपने खाने पीने को, आहार को सात्विक कर लें, मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर ऐसा करते हैं, मून स्टोन पहने और आहार को तुरंत अपने सात्विक कर लें, तो डिप्रेशन में जाने से बचेंगे। और अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपकी एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयां चल रही हैं, आप मानसिक रूप से समस्या में हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो इससे बचने का तरीका है कि आप एक पन्ना बनवा के पहनिए। डिप्रेशन हो जाने के बाद डिप्रेशन को काउंटर करने के लिए पन्ना बड़ा अच्छा रत्न है, और अगर पन्ना पहना जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है डिप्रेशन को पूरी तरह हटाने में। तो पन्ना पहन लीजिए अगर डिप्रेशन हो गया है, और हर सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिएगा और जल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपके डिप्रेशन की स्थिति में सुधार होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।